नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। और देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे वो दो चरणों में हुए थे। पहले चरण में महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और दूसरे चरण में भी लगभग इन्हीं हिस्सों में हुए थे। लेकिन दूसरे चरण वाला जो आंदोलन था वो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले हम लोग इस आंदोलन के प्रथम चरण को समझते हैं, पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्रांतिकारी आंदोलनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जब उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन के बारे में बताया था, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुछ उग्रवादी नेता थे और कुछ उदारवादी नेता थे। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश सरकार को मनाने की कोशिश की, ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों को सिर्फ असफलता और निराशा से ही गुजरना पड़ा। इन्हीं के कारण जो युवा क्रांतिकारी थे वो अत्यधिक क्षुब्ध हुए और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का फैसला लिया। अब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था, इसमें क्या होता था, इसमें जो ब्रिटिश के प्रमुख अधिकारी होते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी, डकैती डाली जाती थी और आतंकवादी विचारधारा के प्रचार के लिए किताबों का, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। ये प्रमुख कार्य थे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के क्रांतिकारियों द्वारा। तो इसी में अगर हम बात करें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1897 में पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों द्वारा शुरू हुई, जब चापेकर बंधुओं यानी दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड व एमस्ट की हत्या कर दी गई। ओके, और ये जो हत्या हुई थी ये भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। इसके बाद 1904 में बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। हालांकि इसकी शाखा महाराष्ट्र से बाहर भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी बनाई गई थी। इसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। ये पी मित्रा व पुलिन दास द्वारा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बारीन्द्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अनुशीलन समिति का एक कार्यालय ढाका में भी खोला गया था, जो कि ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया गया। देखिए, इसमें किंग्सफोर्ड तो बच गए थे लेकिन उनकी पुत्री मारी गई थी। पुत्री और पत्नी दोनों मारे गए थे और इसको देखते हुए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मारकर उड़ा लिया, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। और याद रखिएगा, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। इसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस भी इसी से जुड़ा है। 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि अलीपुर जो कि कलकत्ता में है, पुलिस द्वारा 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पकड़ा गया। इसमें अरविंद घोष और बारिंद्र घोष भी थे और इन दोनों पर भी इस केस के तहत मुकदमा चला गया था। ओके, लेकिन बाद में अरविंद घोष को इस केस से छोड़ दिया गया था। इसके बाद और क्या घटना हुई, हेमचंद्र कानूनगो ने रूस से प्रशिक्षण प्राप्त करके कलकत्ता के मणिकतुल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना भी खोला था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ बनर्जी को बाघा जतिन कहा जाता था। ये भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, युगांतर पार्टी से ये संबंधित थे। 1912 में रासबिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस षड्यंत्र से जुड़े बसंत कुमार, अमीरचंद, बाल मुकुंद पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और फांसी दी गई।
1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या की थी। तो ये सब प्रमुख घटनाएं हुई थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख सोसाइटी और संस्थाओं की स्थापना भी हुई थी, जिसमें भारत माता सोसाइटी, जो कि जतिन मोहन चटर्जी द्वारा सहारनपुर में स्थापित की गई थी, प्रमुख है। इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये लंदन में स्थापित हुई थी। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और ये विदेश में स्थापित सबसे पुरानी संस्था है, इम्पोर्टेंट है। इसी सोसाइटी के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ओके, तो याद रखिएगा। इसके बाद मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया और वहीं पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। खूब पूछा जाता है ये, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गदर पार्टी की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की। इनके प्रमुख सहयोगी हरनाम सिंह, रामचंद्र और बरकतुल्ला थे। इसी पार्टी ने गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जो विभिन्न भाषाओं में आया था, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पश्तो में भी इसका एक अंक छपा था। तो इसी गदर पार्टी ने ही गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने, यानी सोहन सिंह भाकना ने, युगांतर आश्रम की स्थापना भी की थी, ये पूछा जाता है। इसके बाद 1915 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे और इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है। कामागाटा मारू क्या था? ये एक जापानी जहाज़ था। इसको पंजाब के गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था और इसको लेकर जब गुरदीप सिंह कनाडा के बंदरगाह की ओर प्रस्थान किए तो वहाँ पर कनाडा की सरकार ने इनको घुसने से मना कर दिया था। यही है कामागाटा मारू प्रकरण। ओके, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण था। अब क्रांतिकारी आंदोलन के हम द्वितीय चरण को देखते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण मुख्य रूप से तब शुरू हुआ जब गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिया। इसी से जो युवा क्रांतिकारी थे वो बहुत ही क्षुब्ध हुए। उन्होंने खुद ही एक बार फिर से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसी क्रम में सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और योगेश चटर्जी द्वारा की गई। इसी HRA के क्रांतिकारियों ने 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। HRA के क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूटा गया और इस कांड में कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में फांसी दी गई थी। इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर HRA को परिवर्तित करके HSRA का गठन किया गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और 1928 में इसका गठन दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई। वही सैंडर्स था जिनकी लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 1929 में सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ। सेंट्रल असेंबली बम कांड जिस समय हुआ उस समय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के पर चर्चा चल रही थी। उसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया और यहीं बम फेंकते समय ही भगत सिंह ने सबसे पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला था तथा 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद बात करते हैं कुछ पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये सूर्यसेन द्वारा स्थापित थी। बंगाल में इसकी स्थापना सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। चटगांव आर्मरी रेड, यानी जो चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था, उसके मुख्य सूत्रधार सूर्यसेन ही थे। ओके। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध सभा भारत नौजवान सभा की स्थापना भी 1926 में भगत सिंह ने की थी। ओके। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण हुए, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल से गांधीवादी आंदोलन शुरू होंगे। कल से गांधी युग आएगा, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।